साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के छठे चरण की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर पर है और सातवें चरण को लेकर के विभाग में तैयारियां जोरों शोरों से है। मार्च में कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। लगातार खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। अखबारों ने क्या कुछ प्रकाशित किया है, लगभग सभी अखबारों को अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलती जुलती खबरें पिछले 2 दिनों से प्रकाशित हो रही थी और आज भी सातवें चरण की ट्रांसफ़र जो सीटें बच रही हैं छठे चरण में, उसको ट्रांसफ़र करने की तैयारी, छठे चरण के खाली पदों को सातवें में ट्रांसफ़र करने की तैयारी आज के अखबारों ने यहाँ प्रकाशित किया है। क्या कुछ है पूरा माजरा, बदलाव के साथ सातवां चरण होगा। सातवें चरण के लिए नियोजन प्रक्रिया में सुधार की तैयारी है। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने की संभावना है। प्राथमिक शिक्षकों के 42,000 ही पद अब तक भरे जा चुके हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग के बाद भी अच्छी खासी रिक्तियां रहने जा रही हैं। नियोजन प्रक्रिया के ट्रेंड के हिसाब से छठे चरण के कुल 1.25 लाख के आसपास की जो शिक्षकों की नियुक्तियां थी, उनमें से 50% पद भी भरना मुश्किल दिख रहा है। इस परिदृश्य में शिक्षा विभाग छठे चरण के खाली पदों को सातवें चरण में ट्रांसफर करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लगातार अभ्यर्थी सीटों की संख्या को लेकर के परेशान हैं। 2019 से 2022 तक की सीटों को संजय कुमार ने कहा शामिल करने के लिए, साथ ही साथ बैकलॉग सीटें शामिल होंगी। तो ये बैकलॉग सीटों की चर्चाएं हैं कि छठे चरण से जो बचेंगी सीटें, उसको सातवें चरण में शामिल करने पर विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। सातवें चरण की घोषणा मार्च में कभी भी की जा सकती है। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लाइन बड़ा क्रूशियल भी है। पिछले 1 महीने से मार्च को लेकर के खबरें चल रही हैं कि सातवें चरण की घोषणा मार्च में कभी भी हो सकती है। देखना होगा कि वो समय कब आता है। सूत्रों के मुताबिक सातवें चरण में ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जा सकते हैं और इसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को हर नियोजन इकाई जाकर आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यर्थियों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। नियुक्ति प्रक्रिया में वो शामिल हो जाएंगे एक ही बार आवेदन करने पर। बदलाव भी होने वाले हैं और इन सब बदलावों की आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। सातवें चरण का नियोजन कौन करेगा, या बोर्ड करेगा, कमेटी करेगा या फिर नियोजन इकाई करेगी, इन सब पे अंतिम निर्णय बाकी है। शिक्षा विभाग उन सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक नियोजन कराने के लिए शिक्षा विभाग एक स्वतंत्र कमेटी भी बना सकता है। इसमें शिक्षा विभाग और संबंधित विभागों के एक्सपर्ट शामिल किए जा सकते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग को नियोजन इकाइयों की कारगुजारियां अब रास नहीं आ रही हैं। हालांकि विभाग ने बहाली के लिए बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग या अवर सेवा चयन पर्षद का विकल्प भी खुला है। करीब 4 साल पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। यानी कि ले दे करके लगभग सभी चीज़ों को लेकर के बातें स्पष्ट हो रही हैं धीरे धीरे। सातवें चरण की तैयारी को लेकर के मार्च में कभी भी घोषणा की जा सकती है। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। एक तरीके से आप ये समझ लें, मसला सीटों को लेकर के है कि सीटें किस प्रकार से बढ़ेंगी। 33,916 सीटों को लेकर के हमने लगातार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि गंभीरता से इस बात को समझें और संजय कुमार को ट्वीट करें, टैग करें, मिलने जाएँ तो आवेदन दें। हालांकि खबरें हैं कि 33,916 पर जो है वो चर्चाएं चली हैं, परंतु इस चर्चा को ऑफिस से निकलकर कागज़ों में और कागज़ों से निकलकर धरातल पर आना बेहद आवश्यक है। जब तक ये सीटें ऐड नहीं होंगी, अभ्यर्थी जो 2 विषय के हैं वो खासे परेशान रहेंगे। इसलिए सारे अभ्यर्थियों को सीट बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सातवां चरण मार्च में होगा। मुख्यमंत्री को घोषणा करना है। सातवां चरण बदलाव के साथ होगा। इन सब बदलावों को लगभग क्षण के कुछ बातें आप लोगों के सामने अब आ रही होंगी। पूर्ण रूप से आधिकारिक घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे, उसका इंतजार सबों को है। तो सही वक्त का इंतजार कीजिए। उम्मीद है कि आज आम बजट पेश होने वाला है, उसमें शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो राशि है वो अलॉट हो। उससे भी कई महत्वपूर्ण संदेश दिए जा सकते हैं। कई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर प्रक्रिया किस ओर बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी। तो सभी चीज़ों को देखने समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। परंतु अभी की बड़ी खबर कि सातवें चरण में छठे चरण से बची हुई बैकलॉग सीटें 2019 से 2022 तक की सीटें बिल्कुल जुड़ेंगी। सातवें चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। मसला 33,916 को जोड़ने का है। ये सीटें जुड़नी बेहद आवश्यक है, क्योंकि सभी विषयों में तो मसला उतना नहीं है। 2 विषयों के अभ्यर्थियों को थोड़ी परेशानी नज़र आती है और इन सीटों को जुड़ जाने से मैक्सिमम लोगों का भला होता हुआ नजर आएगा।